ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद अब हम डाटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने लगे हैं। तो देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर स्टोर डाटा, ये एक मेथड है डाटा को स्टोर करने का इन अ कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मीन इन सीक्वेंस। मतलब जो भी डाटा है, मतलब डाटा जो है सीक्वेंस में होना चाहिए और एक दूसरे से कनेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड डाटा को होना चाहिए, और सीक्वेंस मतलब कि उनको एक फ्लो के अंदर डाटा को होना चाहिए। जो भी डाटा एक फ्लो में होगा या कनेक्टेड होगा डाटा को, हमारे पास उस डाटा को हम बोलेंगे कि ये डाटा स्ट्रक्चर है। मतलब ये इसमें डाटा एक सीक्वेंस है और एक दूसरे से डाटा कनेक्टेड है। तो यहाँ पर इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और नॉन लीनियर। लीनियर में हमारे पास अरे, स्टैक्स, क्यूज और लिंक लिस्ट आ जाते हैं, जबकि नॉन लीनियर में ग्राफ्स और ट्री आ जाते हैं। अब लीनियर हमारे पास क्या, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें डाटा एक सीक्वेंस से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास गिवन होता है और एक दूसरे से वो कनेक्टेड होते हैं। लेकिन नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता, वो एक सीक्वेंस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक हमारे पास जो एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट कर रहा हो। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब हम अरे को देख लेते हैं कि अरे डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़। ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं ना सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर हमें एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप के, हमें 50 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो हमें 50 बार उनको एक एक करके उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं करना पड़ेगा। सिंपली हम उसकी एक अरे बना लेंगे जिसके अंदर 50 एलिमेंट हमारे पास एंटर होंगे। लेकिन उस अरे हमारे पास एक ही होगी, लेकिन उसका एक रूल ये है कि उसमें डाटा एक ही टाइप का होना चाहिए। मतलब हम एक ही अरे के अंदर, अगर वो इंटीजर टाइप के तो सारा डाटा इंटीजर टाइप का होगा, अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो सारा स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो अरे इज़ द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की कलेक्शन है, डाटा का कलेक्शन है। सेम डाटा टाइप मतलब उसकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, ये समझने वाली चीज़ है। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे क्या है, अगर ये 5 एलिमेंट की मैंने एक अरे बनाई है तो इसके अंदर जो 5 एलिमेंट होंगे, मतलब एक का एड्रेस अगर 1000 है तो नेक्स्ट का 1001, उससे नेक्स्ट का 1002, उसके नेक्स्ट का 1003। मतलब ये एक सीक्वेंस में हमारे पास एक के बाद एक हमारे पास ये मेमोरी एड्रेसेस स्टोर होंगे। तो ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि ये बिल्कुल अगर एक पिछली मेमोरी पर स्टोर है तो उससे नेक्स्ट वाली मेमोरी एलोकेशन पर अगला और उससे नेक्स्ट वाली पर अगला स्टोर होगा। उसकी डिक्लेरेशन ऐसे होती है हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है। ये डाटा टाइप जो कि यहाँ पर स्ट्रिंग लिखी हुई है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेम आ जाता है। अरे का नाम कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्जी, जैसे यहाँ पर कार रखा हुआ, और करली ब्रेसेस के अंदर उसका साइज़ आ जाता है कि कितने वो एलिमेंट्स हम उसमें एंटर कर सकते हैं, और लास्ट पे एक सेमीकोलन आ जाता है। जैसे यहाँ पर इंट नाम है, इंट रिटर्न टाइप है उसकी, और यहाँ पर ए जो है उसका नाम है, और 10 उसका साइज़ है। मतलब इस अरे के अंदर हम 10 वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। आप देखते हैं ये मेमोरी एलोकेशन पे कैसे स्टोर करता है। तो ये देख लें, यहाँ पर ये 1D अरे की एक एग्जांपल है कि यहाँ पर ये देखें, अरे एड्रेस नंबर 0 पे एक एलिमेंट स्टोर होगा, 1 पे नेक्स्ट, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। इस तरीके से कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पर एड्रेसेस हमारे पास स्टोर होंगे, और इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। मतलब कोई भी वैल्यू अगर हमें अरे में एंटर करवानी है तो वो हमारे पास इनिशियली 0 से स्टार्ट होगी, और अगर हमें लूप चलाना है तो उससे कम तक लूप हमें चलाना पड़ेगा, या उससे कम तक, मतलब उसके इक्वल ना हो, उससे एक लेस लूप चलाएंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब 2D अरे को देख लेते हैं। आर टाइप ऑफ अरे दैट स्टोर मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। ये भी सेम टाइप के डाटा को एंटर करने के लिए स्टोर होता है इन मैट्रिक्स और अ टेबल फॉर्म। मतलब इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है। जैसे मैट्रिक्स आपने देखे होंगे, मैट्रिक्स में डाटा रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में एंटर होता है, इसी तरह इसी में भी रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में इस तरीके से सारा डाटा एंटर होता है, और इससे ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें एंटर हम कर सकते हैं। स्टोर डाटा इन रोज़ एंड कॉलम्स, ये तो यहाँ से मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, तो उस तरीके से डाटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पर इसकी सिंटैक्स देख लेते हैं। बेसिकली काम इन सभी अरे टाइप्स का ये है कि ये डाटा को स्टोर करेंगे। यहाँ पर 2 और 3 मतलब 2 रोज़ बनेंगी और 3 कॉलम्स बनेंगे एक मैट्रिक्स के अंदर। मतलब टोटल 6 एलिमेंट हम एंटर कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम फ़ायदा ये होता है कि हम जो हमारे पास अरे का 1D अरे होता है, सिंगल जो उसका टाइप होती है, उसमें हम
बहुत कम एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम एलिमेंट्स को ज़्यादा एंटर कर सकते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास 3D अरे, अ टाइप ऑफ अरे दैट स्टोर एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप इन मल्टीपल मैट्रिक्स। यहाँ पर तो एक ही मैट्रिक्स बन रहा था और उसमें डाटा को स्टोर हो रहा था, लेकिन 3D अरे में, या इसको मल्टी डायमेंशनल अरे भी बोला जाता है, इसके अंदर डाटा मल्टीपल मैट्रिक्स में, मतलब ये जो ऐसे एक मैट्रिक्स बना हुआ है, इस तरीके से हमें ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कितने मैट्रिक्स बनेंगे, और उसके बाद हम स्पेसिफाई करेंगे कि उनमें कितनी रोज़ या कॉलम्स होंगी। तो यहाँ पर ये देख लें, सबसे पहले यहाँ पर इसको डिक्लेयर करने का यही तरीका है। सबसे पहले ये जो हमारे पास ब्रेसेस है, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि मैट्रिक्स कितने बनेंगे, कितने मैट्रिक्स बनेंगे इस तरह के। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं, उसके बाद ये रोज़ है, 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम, मतलब 2 मैट्रिक्स बनेंगे, हर एक में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स बनेंगे। अगर हमें एलिमेंट्स चेक करने हैं तो देखना पड़ेगा 3 to the 6 and 6 to the 12, तो 12 एलिमेंट होंगे, और हर इस तरह के मतलब 2 हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे जिनमें 6 एलिमेंट्स होंगे, और उनमें 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स पर दोनों में होंगे। इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर इनको प्रोग्राम की मदद से मैंने समझाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टैक पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे।